मोदी लहर पर सवार होकर सत्ता में आए बीजेपी के लिए क्या अब हालात बदल गए हैं या फिर ये इतिहास खुद को दोहराएगा और केंद्र में फिर बीजेपी सरकार बनेगी या फिर विपक्ष कुछ ऐसा कमाल करेगा जिससे बीजेपी चारों खाने चित हो जाएगी। जी हाँ, ये सवाल अब लोकसभा चुनाव से ठीक एक साल पहले चर्चा में है। बीते 8 से 9 सालों में कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव छोड़ दिए जाएं तो उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में बीजेपी ने दोबारा सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की है। एक और मायावती की भी सक्रियता बढ़ गई है और अखिलेश भी पश्चिम यूपी में सक्रिय चंद्रशेखर आजाद के साथ संपर्क में है। साथ ही जाट और गुर्जरों का भी समीकरण बनाने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी और गुर्जर समुदाय से आने वाले मदन भैया जैसे चेहरों को अपने पाले में कर लिया है। तो अब खतौली के बाद अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का फोकस उन सीटों पर है जहां सपा का पलड़ा पहले से ही भारी है। तो चलिए आपको बताते हैं ऐसी ही सीट के बारे में जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा ने जीत हासिल की थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुरादाबाद सीट की। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बहुल मुरादाबाद लोकसभा सीट राजनीतिक मायनों से बेहद खास मानी जाती है। मुरादाबाद लोकसभा सीट किसी एक पार्टी का गढ़ नहीं रही है। यहाँ के मतदाता कांग्रेस, लोकदल, सपा और बीजेपी सभी के प्रत्याशियों को जिता चुके हैं। 2014 में मोदी लहर की बदौलत यहाँ पहली बार कमल खिला था। दरअसल मुरादाबाद लोकसभा सीट पर 1952 में पहली बार लोकसभा चुनाव हुए। लगातार 2 बार यहाँ से कांग्रेस ने जीत दर्ज की। 1967 और 1971 में ये सीट भारतीय जनसंघ के खाते में गई। इमरजेंसी के बाद 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में यहां से चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय लोकदल ने जीत दर्ज की थी। 1980 में एक बार फिर से जनता दल यहां से जीता, लेकिन 1984 में देश में चली कांग्रेस की लहर में सीट फिर कांग्रेस के खाते में पहुंच गई। 1989 से 1991 में ये सीट जनता दल के खाते में रही। 1996, 1998 में समाजवादी पार्टी के खाते में गई। 2004 में इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा हुआ तो वहीं 2009 में पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजरुद्दीन यहां से सांसद चुने गए। 2014 में भारतीय जनता पार्टी पहली बार यहां से जीती थी। मुरादाबाद लोकसभा सीट पर सत्ता की चाबी मुस्लिम वोटरों के हाथ में मानी जाती है। यहां पर कुल 52.14% हिंदू और 47.12 मुस्लिम जनसंख्या है। 2014 में इस सीट पर कुल 17 लाख से भी ज्यादा वोटर थे। पिछले लोकसभा चुनाव में इस सीट पर कुल 63.7% मतदान हुआ था। इनमें से 5,207 वोट नोटा में डाले गए थे। मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें बड़ापुर, कांट, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद ग्रामीण और मुरादाबाद नगर शामिल है। मुरादाबाद ग्रामीण और ठाकुरद्वारा 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, जबकि बाकी 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था। 2014 में पहली बार मुरादाबाद लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई तो वहीं 2019 में यहां सपा ने अपना परचम लहराया था। बहरहाल अब देखना होगा कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और आरएलडी गठबंधन मुरादाबाद सीट को बचा पाने में कामयाब हो पाते हैं या फिर बीजेपी सपा से ये सीट छीन कर ले जाती है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 80 डेस्क। सफलता की ओर न्यूज 80 के बढ़ते कदम, करोड़ों दर्शकों का पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 80 अब जियो टीवी पर भी।